सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। सऊदी अरब ने डर जताया है और अमेरिका को अलर्ट कर दिया है। कहा है कि ईरान सऊदी अरब पर और इराक के इरबिल, अमेरिका के जहां बेस है इराक के इरबिल में, वहां अटैक कर सकता है। और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस ने इस बात का दावा किया है कि उनके पास पूरी रिपोर्ट मौजूद है। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस ने खुफिया जानकारी खुद निकाल कर अमेरिका को दे दी है और सऊदी अरब ने यह भी बताया है कि ईरान सऊदी अरब पर अटैक करने की तैयारी इसलिए कर रहा है जो ईरान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं उससे ध्यान भटकाया जा सके। आपको मालूम है कि अमेरिका और सऊदी अरब के हालात अभी बेहद खराब हैं, लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब के इस रिपोर्ट पर जवाब दिया है कि अगर सऊदी अरब पर या हम पर इरबिल में अटैक ईरान करता है तो हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे हथियार सब रेड अलर्ट पर हैं। हमने अपनी सेना को यानी अमेरिकी सेना को रेड अलर्ट पर रखा हुआ है। हम तुरंत जवाबी कार्रवाई ईरान के खिलाफ करेंगे। ईरान के खिलाफ कदम उठाने में हम संकोच नहीं करेंगे। वहीं एक्सपर्ट का यह कहना है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि किसी भी तरह से उसके रिश्ते अमेरिका से ठीक हो जाएं। तो ये एक बहाना है कि सऊदी अरब ईरान पर अटैक का इल्ज़ाम लगाकर सऊदी अरब एक बार फिर से अमेरिका से बातचीत शुरू करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात हकीकत है कि हो सकता है सऊदी अरब ये सच में कोई खिचड़ी पका रहा हो या खुद सऊदी अरब प्रशासन की चाल हो, क्योंकि ईरान का इतिहास यही है कि वो कभी भी पहले हमला नहीं करता। इजराइल की पोस्ट के मुताबिक अमेरिका की जो फोर्सेस और जो खुफिया एजेंसियां और जो अलग अलग लड़ाकू ग्रुप हैं अमेरिका की तरफ से लड़ने वाले, जो पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जाल की तरफ फैले हुए हैं, ईरान की किसी भी हरकत के खिलाफ वो पूरी तरह से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। अब बात करें ईरान के अंदर की, तो ईरान के अंदर प्रदर्शन नहीं रुक पा रहे हैं क्योंकि पेड़ है, पैसे के लिए आदमी कुछ भी करता है। ईरान की जनता मालदार नहीं है, चाहिए कुछ लोगों ने अपना ईमान को बेच दिया है जो चंद रुपये के लिए, और मैं अपने जुमलों को सही करूं, चंद रुपया नहीं भारी पैसा देता है। वेस्टर्न भारी पैसा, अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब भारी पैसा देते हैं उन ईरानी लोगों को जो ईरान के खिलाफ एक्टिविटी करते हैं। तो दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही ईरान में चल रहा है। ईरान में प्रदर्शन रुक नहीं रहे तो अब रिपोर्ट यह है कि 150 से ज़्यादा इराकी फाइटर, मिलिट्री और फाइटर्स को इराक से ईरान ट्रांसफ़र करके ईरान अपने देश में लेकर जा रहा है। इन फाइटर्स को इस्तेमाल करेगा इन प्रदर्शन को रोकने के लिए। वहीं अज़रबैजान ने ईरान को झटका दे दिया। अज़रबैजान की सरकार ने जानकारी दी है कि हमने 19 ऐसे नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो ईरान से लिंक्ड थे और ईरान उनको फंड करता था कि अज़रबैजान की सरकार और इंटेलिजेंस पर नज़र रख सकें और ईरान को सारी जानकारी दे सकें। दोस्तों, हो सकता है अज़रबैजान की ये बात हकीकत हो, क्योंकि अज़रबैजान के रिश्ते इजराइल से काफ़ी गहरे हैं। हो सकता है ईरान अपने जासूसों के ज़रिए अज़रबैजान और इजराइल पर नज़र रख रहा हो। दोस्तों, ये गलत कैसे हो सकता है? बड़े बड़े देश ये काम करते हैं। अब ईरान में ही ईरान के प्रदर्शन से जुड़ी हुई कई तस्वीरें, कई वीडियोस वायरल हुई, जिनमें कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जो हद से ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें साफ तौर से देखा गया और सभी ने बोला कि भले ही ये ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, लेकिन ईरान की IRGC फोर्सेस जिस तरह से मार रही है जनता को, वो नहीं करना चाहिए। भले ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, ऐसे नहीं मारना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ईरान की सरकार ने अब रेस्पॉन्स किया है। ईरान ने कहा है कि उस वीडियो की हमने जांच शुरू कर दी है, उन ऑफिसर्स की हमने इंक्वायरी भी शुरू कर दी है जिनको वीडियो में मारते हुए देखा गया है जनता को। हालांकि वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है। उधर एकदम दूसरी चीज़ हो गई है ईरान में। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने एक बार फिर से बड़ा बयान देकर अमेरिका को डरा सा दिया है।
ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हमारे जो IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने धोखे से मारा, हम इसका बदला जरूर लेंगे, मौका आने पर हम बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पर कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए और हाल में ही शिराज में ईरान में जो शीरीन पर जो रोजे के अंदर गोलीबारी हुई उसका बदला लेने के लिए डोम ऑफ जमकरान पर रिवेंज का झंडा लहराया गया। ईरान के सोशल मीडिया पर वीडियो, ये मिडिल ईस्ट समेत कई जगह ये ट्रेंड कर रहा है। वहीं शीरीन में यानी रोजे के अंदर गोलीबारी में जिन ईरानियों के घर वाले मारे गए, शहीद हुए, उनके घर वालों से ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुद उनसे मुलाकात करी। वहीं नॉर्वे की NGO के मुताबिक 250 ईरान के प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। हालांकि ये बात ईरान की एजेंसियां भी मान रही हैं कि हाँ, प्रदर्शन में क्लैश के दौरान 200 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी ईरान के मारे गए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, ईरान पहुंचे हैं इस वक्त सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर। जी हाँ, ईरान और सीरिया के काफ़ी गहरे रिश्ते हैं, काफ़ी दोनों के बीच में दोस्ती है। इसी वजह से सीरिया के अंदर ईरान की IRGC फोर्सेस कई जगह मौजूद है, जो आए दिन इजराइल और अमेरिका के निशाने पर रहती है। यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी ईरान पर लगाई थी। अब स्विट्ज़रलैंड ने भी यूरोपीय यूनियन के उस पाबंदियों को मानते हुए ईरान पर खुद भी पाबंदी लगा ली है और यूरोपीय यूनियन ने जो पाबंदियां ईरान पर लगाई थी उसको खुद फॉलो अब स्विट्ज़रलैंड कर रहा है। वहीं जर्मनी के पॉलिटिकल ऑफिशियल ने काफ़ी बड़ी बात कह दी है। जर्मनी के मिनिस्टर ने कह दिया है कि अब ईरान के न्यूक्लियर टॉक पर बात करना और न्यूक्लियर डील पर बात करना पॉइंटलेस सा हो गया है। अब एक IDF ने बड़ा खुलासा किया है, हालांकि मैं इसको नहीं बताने वाला था, लेकिन ये हमारे एडिटर साहब ने कहा रज़ा भाई ये भी बता दो, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि IDF ने जानकारी दी है। देखिए, ये इज़राइल के अखबार में ख़ुद ये बयान दिया है इज़राइल डिफेंस फोर्सेस ने कि उज़्बेकिस्तान से हमारी जो मिलिट्री का एक जवान अपने परिवार के साथ छुट्टी पर था, वापस इज़राइल आ रहा था। उज़्बेकिस्तान की वो फ़्लाइट थी, मेडिकली कुछ दिक्कत आ गई किसी और पैसेंजर को, तो उज़्बेकिस्तान की उस फ़्लाइट को ईरान में लैंड करना पड़ा। जब ईरान में वो जहाज़ उतरा तो हमारा वो जो IDF का जो परिवार था, जो इज़राइल डिफेंस फोर्स का जो जवान था और उसका परिवार था, कई घंटों तक ईरान में मौजूद रहा और ये बात ईरान को मालूम थी। दूसरी तरफ इससे इज़राइल को भी टेंशन हो गई थी कि हमारा बंदा गिरफ्तार ना कर ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ईरान ने कोई ऐसी हरकत नहीं करी और वो सही सलामत वापस इज़राइल पहुंच गया। अब इसमें आप कहेंगे भाई इसमें ख़बर क्या है? भाई ख़बर हो ना हो, लेकिन ये ख़बर हो सकती थी अगर इज़राइल और अमेरिका की तरह शैतान होता, वो तुरंत गिरफ्तार कर लेता और अपना मतलब पूरा कर लेता। वहीं दोस्तों, अगर आपको मालूम है, मैं आपको कल ही बता चुका था कि इज़राइल में एक साल में तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं और इसमें अब नेतन्याहू बिल्कुल
जीत के करीब है। हो सकता है आज ही रात तक ऐलान हो जाए या 1-2 दिन में क्लियर हो जाए। नेतन्याहू ने खुद ही कहा है कि वो बहुत करीब हैं जीत के। אני מזכיר לכם שמ-52 מנדטים בבחירות האחרונות אנחנו על סף ניצחון גדול מאוד। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आतंक देखिए सिर्फ अक्टूबर में इतना हुआ है कि 1200 मरतबा, सिर्फ अक्टूबर के इसी महीने में 1200 मरतबा फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल की फोर्सेस ने हमला किया है। वहीं हिजबुल्लाह को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। हसन नसरुल्लाह के बेहद करीबी एक शख्स था, नाम नहीं बताया गया है, इतना वो करीबी था कि हिजबुल्लाह और उसके परिवार वाले, हिजबुल्लाह यानी हसन नसरुल्लाह और उनके परिवार वालों से भी उनका काफ़ी करीबी रिश्ता था। अब उसी शख्स ने खुद ही सरेंडर कर दिया है हिजबुल्लाह के आगे, क्योंकि इस बात का खुलासा होने लगा था कि वो शख्स इजराइल के लिए जासूसी, मूसाद के लिए जासूसी कर रहा था। फिर उसने इस बात को खुद माना कि उसके द्वारा हसन नसरुल्लाह और उनके करीबियों के डिटेल्स और मोबाइल नंबर तक मूसाद को दिए गए हैं। ऐसा होने से एक बार फिर से हसन नसरुल्लाह पर आने वाली बड़ी मुसीबत का बचाव हो गया है। वहीं अल्जीरिया में अरब समिट शुरू हो चुका है, जिसमें 16 अरब देशों ने हिस्सा लिया है। 2 दिन के लिए मीटिंग चलेगी। इसमें कई सारे गल्फ के अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं दोस्तों, इस मीटिंग में कमाल की बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अरब देशों के बीच में पुतिन का होना अमेरिका और इजराइल के लिए ज़ोरदार समाचार है, ख़ासकर वेस्टर्न देशों के लिए। 100 की सीधी बताऊं तो इन 16 से 17 अरब देशों के बीच में पुतिन ने कहा कि सभी अरब देशों के साथ हम करीबी रिश्ता और बहुत ही क्लोज टाई अप चाहते हैं। इस समिट की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इजिप्ट के प्रेसिडेंट लेफ्ट साइड और राइट साइड अल्जीरिया के प्रेसिडेंट। अगली तस्वीरें देखिए, फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट भी अल्जीरिया अरब लीग समिट में पहुंचे हैं। वहीं सऊदी अरब की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान जाने वाले थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है। हो सकता है हैलोवीन में ज़्यादा दारू पी लियो। बहरहाल अब मोहम्मद बिन सलमान की जगह सऊदी अरब की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर इस लीग में पहुंचे हैं। इसके अलावा दुबई यानी यूएई के किंग भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। यूएई के बाद कतार में अब कतर हैं, कतर भी पहुंचे हैं। देखिए, दोस्तों इस
मीटिंग की ये ताज़ा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कोई भी आपको ये डिटेल में जानकारी नहीं देगा। ये रज़ाग्राफ़ी पर आप डिटेल में इतनी जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस मीटिंग के दौरान अल्जीरिया ने और सभी देशों ने जो मेन मुद्दा, इन 16 अरब देशों ने जो मेन मुद्दा उठाया है वो फ़िलिस्तीन का है, क्योंकि फ़िलिस्तीन में इस वक्त सबसे ज़्यादा आतंकवाद, इतिहास में सबसे ज़्यादा आज के वक्त इजराइल का हो रहा है। वहीं दोस्तों, अल्जीरिया ने एक काफ़ी अच्छी बात कही। अल्जीरिया ने ये कहा कि अरब देशों को, सभी 16-17 जितने ये अरब देश हैं, इन सभी देशों को ईरान और तुर्की के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए। दोनों ही, यानी ईरान और तुर्की अरब देशों में नहीं आते हैं, लेकिन ये काफ़ी मजबूत हैं और ये अरब का काफ़ी अच्छा साथ दे सकते हैं। इसी अरब लीग ने मिलकर सामूहिक बयान में ये बात कही कि सीरिया की जंग को ख़त्म करना होगा, सीरिया के हालात को सुधारना होगा और दोबारा से सीरिया को बनाना होगा। एक नेपाली शख्स को सऊदी अरब ने सज़ा दी है, सर काट कर अलग कर दिया, गला रेत दिया, जेल के अंदर मौत की सज़ा। अब आप सोचेंगे कि अरे ये सऊदी अरब ने कैसे कर दिया। जी हाँ, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से नेपाल की सरकार ने कई बार गुजारिश करी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अपने कानून के आगे नहीं पिघले। आखिरकार उस नेपाली शख्स को सऊदी अरब की जेल में गर्दन काटकर मौत की सज़ा दे दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सऊदी अरब में नेपाली व्यक्ति काम करने के लिए गया था और उसने किसी अरबी इंसान का कत्ल कर दिया। ज़्यादा डिटेल इसमें अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, कत्ल का इल्ज़ाम उस नेपाली शख्स पर था और काफ़ी समय से केस चल रहा था और कत्ल उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, उसके हाथों से कत्ल हुआ। जिसके बाद नेपाल की सरकार ने दर्जनों बार गुहार लगाई कि उसको मारा ना जाए, लेकिन सऊदी अरब ने सज़ा दे दी है मौत। उधर यूएई और अमेरिका ने फिर से एक बड़ी डील कर ली है, $100 बिलियन की डील, जिसमें यूएई जो गैस निकालता है, तेल निकालता है, उससे जो हार्मफुल गैस निकलती हैं, हार्मफुल केमिकल निकलता है, उस पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और अलग से वो अपना प्रोजेक्ट चलाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक बार फिर से यूएई देखिए अमेरिका और इजराइल के बेहद करीब हो रहा है। वहीं क्योंकि अमेरिका को तेल की कमी हो रही है, तो अमेरिका की एक मिलिट्री की टुकड़ी यमन के उस इलाके में पहुंची है जिन इलाके में तेल सबसे ज़्यादा निकलता है। कहा यह जा रहा है कि ये चोर, अमेरिका की चोर मिलिट्री है जो अक्सर इराक से लेकर कई जगह पर डकैतियां कर चुकी है, तेल लाखों करोड़ों टन चुरा चुकी है। एक बार फिर से यमन के उस इलाके में अमेरिका की फोर्स मौजूद है जहां पर तेल ज़्यादा होता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को रिफ्रेश करते रहिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।